तो इससे ना शैतान भाग जाता है। ये एक नारा है, शैतान को बंद करता है। मैं 2-3 सारा तो नहीं, आगे जो पैसेज पढ़ा सारा नहीं पढ़ूंगा, मगर उसकी 2-3 आयतें सिर्फ पढ़ूंगा मैं। छह से लेके हम 11 तक पढ़ेंगे। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमंबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदावंद ने भी उसे बहुत सा बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यसु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा वो आसमानियों का हो, खा वो जमीनियों का, खा जो जमीन के नीचे है, क्या कहते हैं जो आलमे रवाना। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि खुदावंद यसु मसीह खुदा है, रब है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो खुदावंद है वो हमारा रब है, वो हमारा खुदा भी है, वो हमारा मालिक है, वो ही हमारा हिफाजत करने वाला। ये किधर चला गया? अच्छा, ठीक है, जब आप कह रहे थे बच्चों के लिए, ठीक है, मगर मैंने रूह में मैं मतलब मुझे ये जवाब मिला कि ठीक है बच्चे समझते नहीं हैं, मगर वो रूहानी रूह में वो समझते हैं। रूह में वो जो खुदा उनका प्रस्तश होती है, जो कलाम होता है, वो महसूस करते हैं और उनको फायदा होता है और बड़ी प्रोग्रेस वो करते हैं। क्यों बेटे, समझते हो ना? बेटी को पूरा समझते हैं। अच्छा, आज का जो मजमून है ना वो है खुदावंद की हलीमी, फरोतनी और पस्ती, पस्त हो जाना, ये मजमून है। मगर इससे पहले कि मैं इसको शुरू करूं, मैं एक बात करना चाहता हूं, वो ये है कि खुदा बाप की एक खासियत है कि वो सीधा ही जाता है, वो कभी पीछे नहीं हटता। और खुदावंद ने ये जो सारा सिस्टम जो था, जो ये सारी कहानी जो बात थी गुनाह की और आदम की, ये बागे अदन से शुरू हुई थी और खुदावंद ने बागे अदन, और खुदावंद का ये एम था कि उसने फिर दोबारा बागे अदन बनाना है और उसने बना दिया। और चूंकि खुदावंद जो है, ठीक है, वो गुनाहगारों को प्यार करता है। हालांकि आदम ने गुनाह किया, हवा ने भी गुनाह किया, मगर देखो खुदावंद फिर भी आया उधर बाकी अदन में। सुबह जैसे खुदावंद आता होता था ना, वो फिर भी आया, आदम आदम तू कहाँ है? देखो इतना ग्रेट हमारा खुदावंद है, खुदावंद यीशु मसीह फिर भी आया उनको मिलने के लिए और उनको बात दी है। और उन्होंने कहा कि वो चुप गए क्योंकि उन्होंने गुनाह किया था, मगर खुदावंद जो है वो प्यार करता है, गुनाह को प्यार नहीं करता मगर गुनाहगारों को प्यार करता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो हमें निजात मिल गई है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। उसने ये नहीं इंतजार नहीं किया कि कुछ थोड़े से अच्छे हो जाए। कभी कभी मुझे याद है, कभी बात होती है ना मेरी कुछ लोगों से,
तो वो कहते हैं नहीं थोड़ा सा हम ठीक हो लेंगे तो फिर तौबा करेंगे। हम भी यही सोचते होते थे, मगर ये है कि इंसान खुदा जो है वो चाहता है चाहे इंसान कितना गुनाहगार हो, गंदा हो। देखो माँ है, वो बच्चों को कितने बच्चे खराब होते उठा लेती है। ऐसे ही खुदा का हाल है कि वो अपने लोगों को उठा लेता है, चाहे वो कितने गुनाहगार हो, कुछ भी हो। खुदावंद आया उधर, तो उसने ठीक है उनको बुलाया, तो वो छुप गए। वो खुदा को तो पता तो था खुदा को कि इन्होंने ये काम किया हुआ है, मगर फिर भी उसका एक प्यार था जो कि मसीह ने भी यहाँ दुनिया में आने के लिए उसने अपने आप को पस्त कर दिया, नीचा कर दिया। ये भी खुदा यीशु मसीह का भी एक प्यार था। और हम देखते हैं कि जब आदम उधर आया तो खुदा ने फिर भी उनको प्यार किया, मगर बाद में खुदा ने गुस्सा भी किया, उसने सजा की। मैं सबकी बात तो नहीं करूँगा, फिर हमारा लंबा हो जाएगा ज़रा, मगर ये है कि खुदा ने कहा, शैतान को खुदा ने कहा कि तू औरत की जो सीड में होगा ना वो तेरा सिर कुचलेगा, वो ही तुझे खत्म कर देगा। औरत में तो सीड नहीं होता, क्योंकि सीड सिर्फ इन आदमियों में है, मगर खुदा ने ये बात कही कि औरत का सीड जो है ना वो ही तुझे कुचलेगा। शैतान को इस समय भी गलती होगी, उसने समझा कि पता नहीं, क्योंकि जब उसके बाद हम देखते हैं कि जब हाबल और कहन आए, उसने हाबल को मार दिया। उसके बाद उसने जब ये इसराइल जब फिरौन के ज़माने में थे, सबको मार दिया। उन्होंने कहा लड़कों को मार ही दो। उसने ये सोचा कि ये कहीं ना कहीं ये होगा औरत की नस्ल का, तो उसको शक पड़ता था। ऐसे ही उसने हेरोदीस के टाइम में सब लड़कों को मरवा दिया, मगर खुदावंद को पता था कि उसने कैसे बचाना है। और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सीड है, वो सीड है, और उसी ने आके शैतान को कुचला। उससे उसका मुकाबला हुआ। आदम तो हार गया, मगर वो खुदावंद यीशु मसीह जो था वो जीत गया। तो इसके लिए चूंकि खुदा मोहब्बत है, मसीह भी मोहब्बत है, तो मोहब्बत का जो तलक है ना वो फरोतनी से होता है, हलीमी से होता है, जिसमें मोहब्बत होगी। क्योंकि शैतान में मोहब्बत नहीं है, वो हमेशा ऊपर ही जाना चाहता है। खुदा ने उसको ठीक है, शैतान ने जब गुनाह तो सबसे पहले शैतान की वजह से ही दुनिया में आया, खुदा ने उसको सजा तो देनी थी खुदा ने, मगर यहाँ आके जब उसने एक और इतना बड़ा जुर्म किया तो खुदावंद ने उसको कहा कि ठीक है, खुदावंद चूंकि वो सब कुछ कर सकता है खुदावंद। तो इसलिए हमने ये जो अभी जो मजमून मैंने चुना, मैं इसीलिए चुना था कि इंसान जो मसीह जो है ना, ये बड़ी ज़रूरी है कि हलीमी जो है, ये शैतान का ये काम नहीं है। शैतान हमेशा खुदावंद यीशु मसीह खुदा हमेशा अपोजिट गया है। शैतान जो है वो अपोजिट जाता है, आज भी वो अपोजिट ही जाता है, और वो ऐसे ही काम करता है कि जो करता है। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की हलीमी और फरोतनी जो है वो कैसे उसने की, कैसे जहर होती है उसकी फरोतनी, हलीमी। मेरे अज़ीज़ों, दुनिया जो है वो खुदा की अजमत को उसकी तख्लीक कायनात में देखती है। दुनिया खुदा की अजमत को, और वाकया है भी उसकी अजमत, वाकई जब हम कायनात को देखते हैं तो ये बहुत बड़ी वसी कायनात है। सो मेरे अजीज़ों बच्चों, खला के अंदर जो सितारों की कहकशाएं हैं, खला में सितारों की जो कहकशाएं हैं वो करोड़ों मीलों, करोड़ों नूरी सालों में फैली हुई है। क्योंकि ये जो सितारों की जो कहकशाएं हैं ना, ये करोड़ों नूरी साल जो होता है ना, ये दूसरे
साल से ये वो बहुत बड़ा, ये स्पीड में बहुत ज़्यादा होता है। और कलाम में जो लिखा है वो यही ऐसे ही है कि जो नूरी साल होते हैं वो फ़र्क है और दूसरे जो हैं वो फ़र्क है। सो खला के अंदर सितारों की कहकशाएं एक दूसरे से करोड़ों नूरी सालों के फैसले पर फैली हुई हैं, और ये इस कदर वसी और लामुतनाई है कि इंसानी ज़हन वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। सरिया जो है उसमें एक झूमर, वो सितारों की जो वो सड़कें बनी हुई हैं, वो झुमट है, बड़े बड़े जब्बार जो है, ये सारे सितारों हैं। और ये खुदावंद की जो है ये उसकी अजमत है, खुदावंद की अजमत है। सो मगर मेरे जो रोशनी जो है ना, ये एक सेकंड में 1,86,000 मील, मैं इंग्लिश मील की बात कर रहा हूँ, कोई किलोमीटर की नहीं बात कर रहा मैं, 1,86,000 मील तय करती है। और एक मिनट में 1,11,60,000 मील तय करती है, और एक घंटे में 66,96,00,000 मील तय करती है। रोशनी जितना फासला एक साल में तय करती है वो एक नूरी साल कहलाता है। मगर अगर हम यूहन्ना पहला बाब 14 पढ़े तो वहां लिखा है, कलाम जिस्म हुआ और हमारे दरमियान रखा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। ये ऐसा जलाल है जो कि इस कायनात से भी बड़ा है, क्योंकि इसको रूहानी तौर से अगर हम देखें कि देखो वो जो जिसने इन कायनात को बनाया, जो कि खालक था, उसका तो लाजमी तौर है कि उसका तो जलाल बड़ा होना ही होना है। मगर इसके अलावा अगर हम देखते हैं, इसमें कायनात में देखते हैं तो एक मादा जो है वो एक जरा भी जो है वो एटमों से बना, एटम बम यहाँ से उन्होंने इसको क्रिएट किया। मादा जो है दुनिया में, जो मादा है वो एटमों से बना है, और वो इतने छोटे होते हैं कि खुर्दबीन के बगैर नजर नहीं आते, आम नजर से उनको नहीं देख सकता हम। मगर इसके बावजूद उनके अंदर सैकड़ों इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं। हालेलुया। छोटा एक ऐसा जरा जिसको कि हम नहीं देख सकते, और वो खुर्दबीन के से ही देखा जाता है, मगर उसके अंदर भी जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गर्दिश कर रहे होते हैं। एटम तो है उसमें। मगर मेरे अज़ीज़ो, मगर खुदा यीशु मसीह के शागिर्द खुदा की अजमत को कायनात के जाय में नहीं बल्कि उस फरोतनी में देखते हैं जिसने इब्ने आदम को मजबूर किया कि खुद को खाली करके हमारे जैसा बदन इख्तियार करे और हमारी तबाह हाल और तबाह कुल नस्ल में शरीक हो जाए। ये खुदा यीशु मसीह ने ये काम किया कि उसने अपने आप को नीचा कर दिया और हमारे में शामिल हो गया। मेरे अज़ीज़ो, आसमानी बादशाह आया और हम जैसा जिस्म तैयार करके हमारे दरमियान रहा। उसकी फरोतनी मसनूई और दिखावे की नहीं थी बल्कि हकीकी फरोतनी थी जिसने उसे सब बातों में हमारी मानंद बना दिया। ये इब्रानियों 2 बाब और उसकी 17 है। मेरे अज़ीज़ो, हमें खुदावंद यीशु मसीह की पस्ती और फरोतनी में उसके हैरत अंगेज मौजज़ों की निस्बत ज्यादा जलाल दिखाई देता है। रूह कुद्दस सबसे पहले हमें उसकी फरोतनी का जलाल ही दिखाता है और हमें ज्यादातर इसी बात पे खुदा की पैरवाई करनी है, उसकी फरोतनी में। मेरे अज़ीज़ो, जमीन पर बतौर इंसान पकीज़ा और मोहब्बत से ममूर जिंदगी गुजारने के लिए यीशु ने खुद को पस्त कर दिया। पहला कदम यही था और हमारे लिए भी जलाल का पहला कदम यही है। मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद का खलक किया हुआ एक फरिश्ता था जो कि खातमुल कमाल, दानश में ममूर और हुस्न में कामल था। खुदा ने उसे फरिश्तों का सरदार मुकर्रर किया, मगर उसने अपने मनसब पर कनायत ना की। वो उससे भी अपने आप को बढ़ाना चाहता था
उसमें गुरूर पैदा हो गया और उसने इससे बढ़कर खुद को सरफराज करना चाहा। इस तरह वो गुरूर के सबब से खुदा की तख्लीक में गुनाह को लाया। गुनाह आए, शैतान की वजह से गुनाह जो है वो खुदा उनकी कायनात में आ गया, हमारे ज़मीन पर भी आ गया और खुदा ने उसे गिरा दिया और वो इब्लीस बन गया। चनाचे कायनात में हर बुराई और गुनाह की जड़ जो है वो गुरूर है। हर बुराई गुनाह की जो है वो गुरूर है जो कि इंसान में पैदा हो जाता है। जब आदम ने गुनाह किया तो उसे भी गुरूर की छूत लगी थी। छूत की बीमारी समझते हो ना जो होती है, ये उसको गुरूर की छूत लगी थी और उसके बाद उसका हर बच्चा इसी छूत के साथ पैदा होता है। मेरे अजीजों, इंसान को इस हालत से निकालने के लिए खुदावंद यसू ने खुद को पस्त कर दिया और जिस तरह गुनाह की जड़ इब्लीस का गुरूर है, इसी तरह हमारी मखलसी की जड़, हमारी निजात की जो जड़ है वो खुदावंद यसू मसीह को पस्त कर देने में है। मेरे अजीजों, हमारी सोच वहां तक मसीह की सोच हो सकती है जहां तक मसीह की सी हलीमी फरोतनी हमारे अंदर नहीं आएगी। नहीं तो हमारी जो सोच है वो ऐसी नहीं हो सकती। मेरे अजीजों, मसीह का आसमानी जलाल को छोड़कर जमीन पर आ जाना उसकी फरोतनी और हलीमी का शानदार मुजाहरा था। खुदावंद यसू मसीह का देखो, बादशाह आया है, तख्त छोड़ के आया, सब कुछ छोड़ के आया, उसका जमीन पर आ जाना ही जो था ये एक हलीमी और उसकी हलीमी और फरोतनी का एक मुजाहरा था। यह है फिलिपियों 2:8, इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। इब्रानियों 2:17, खुद को सब बातों में अपने भाइयों की मानद बनाया, उसने खुदा के हुजूर आम इंसान का सा रुतबा लिया। खुदावंद यसू मसीह हालांकि बहुत कुछ खुदा में कर सकता था मगर उसने नहीं किया। वो खुदा की नज़र में वो एक इंसान बनना चाहता था क्योंकि उसकी कुर्बानी होनी थी और उसको एक कंप्लीट इंसान जो था वो बनना पड़ना था। मेरे अजीजों, दुनियावी जाओ जलाल इंसान के मर्तबे, दौलत, कामयाबी और ख़ानदानी वक़ार से नापा जाता है, नापते हैं। लेकिन यसू मसीह में नज़र आने वाला खुदा का जलाल किस कदर मुख्तलिफ है। जब खुदावंद यसू मसीह ने खानदान, पहले उसने खानदान चुना। खुदावंद में तो ये ताकत थी कि वो अगर चाहता जो उसमें और दूसरे बच्चों में पैदा होने में उसमें ये खासियत थी कि वो खुद अपना खानदान चुन सकता था, खुदावंद यसू मसीह। मगर उसके पास ये इख्तियार था कि वो अपना खानदान खुद चुन ले। वो मीर से मीर खानदान भी चुन सकता था मगर उसने गरीब और गैर मरूफ और बेहसीत तरहान का खानदान चुना। क्यों? क्योंकि जब पलोठे को वो लेके जाते ना, उस वक्त जो था ये खुदा का हुक्म था कि जब पलोठे को लेके जाते थे हैकल में तो फिर उसकी सौतनी कुर्बानी देनी पड़ती थी और वो बर्रे की देते थे। मगर ये इतने गरीब थे, मरियम और वो इतने गरीब थे कि उनके पास बरा तो नहीं था, इसलिए उन्होंने कुमरियों का एक जोड़ा जो था ना वो दे दिया, क्योंकि वो बहुत जो थे वो गरीब लोग थे और जो यूसुफ था वो एक तरखान था, कारपेंटर था। इसलिए खुदावंद ने अपने आप को हलीमी और फरोतनी दिखाई। फिर दूसरी बात जो खुदावंद ने चुनी जगह नासरत में था कि नासरत से तो कोई अच्छी चीज़ आ ही नहीं सकती। वो लोग उसको बड़ी हेट करते थे कि नासरत से नहीं कोई चीज़ सही, मगर चूंकि कलाम में लिखा है कि वो नासरी कहलाएगा, इसलिए खुदा ने नासरत को चुना। और जब खुदा ने यीशु मसीह का एक शागिर्द था, उसका नाम था फिलिप, वो नतनएल से मिला। वो जो नतनएल था वो एक और वो भी इसराइली था और उसने उसको कहा कि भाई हमें तो मिल गया, फुर्तस मिल गया है, मसीहा मिल गया है। उसने कहा, कहता है वो यसू नासरी है, वो नासरत का। तो उसको कहता है नासरी
कहता है नासरत से कोई ऐसी ऐसी अच्छी चीज नहीं निकल सकती। तो इसके बाद बच्चों उसने खुदा यीशु मसीह ने अपने जाय पैदाइश जो है वो जाय पैदाइश भी खुद मुंतखब कर सकता था, लेकिन अपने आप को फरोतन करने के लिए उसने मुआशियों की चरनी को पसंद किया। एक गीत हम गाते हैं ना, मालक मुजस्सम हुआ है, देखो चरनी में नूर ए खुदा है। मालक दुनिया का, आसमां का मालक मुजस्सम हो गया और दुनिया में आया, और वो एज ए नूर जो था वो चरनी में। ये गीत बड़ा मशहूर गीत है। फिर खुदा यीशु मसीह का जो उसने जो पेशा अख्तियार किया था, खुदा यीशु मसीह में इतनी ताकत, इतनी काबिलियत थी, वो काबिल था। तो आपको पता है वो उसकी जवाब नहीं दे सकते थे। जब लिखा है कलाम में कि जब वो 12 वर्ष का था तो वो हैकल में चला गया, और वहाँ बड़े बड़े जो उनके फकी फरीसी बड़े आलम जो थे वो दंग रह गए। वो उसकी सवाल का जवाब नहीं दे सकते थे क्योंकि उसमें इतनी काबिलियत थी। खुदा यीशु मसीह एक पास्टर भी बन सकता था, आलम शरा भी बन सकता था, रेवरेंड डॉक्टर यीशु मसीह भी बन सकता था, मगर वो नहीं बना। उसने कभी किसी दुनियावी रुतबे या खिताब की ख्वाहिश नहीं की जो उसे आम लोगों से मुमताज सरफराज कर दे, जिनकी खिदमत करने के लिए वो आया था। मगर खुदावंद ने कोई अपना रुतबा या कोई ऐसा बड़ा उसने पसंद नहीं किया, क्योंकि वो खादम था और वो चाहता था कि वो खादम ही रहे। जब हम यूहन्ना 6 और उसकी 15 में पढ़ते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 को खाना खिलाया और उनको वो रच के, और 12 टोकरियां बाद में उन्होंने उठाई, और उसके बाद लिखा है कि वो उन्होंने उसको पकड़ना चाहते थे कि इसको बादशाह बना देते हैं। उन्होंने सोचा कि ये जो बादशाह है ना, ये बड़ा कारामद बादशाह रहेगा ना, सानू कोई रोटियां पकानियां पैनियां करनियां ने, कोड़ो ये तो लंगर लग जाने करने ने बस। तो वो यही बात वो सोचते थे। और मसीह ने एक दफ़ा कहा भी कि आप मेरा कलाम सुनने नहीं आते, आप तो खाना खाने आते हो, कि वहाँ खाना भी मिल जाता है। इसलिए जो था खुदावंद यीशु, और उन्होंने लिखा है कि उन्होंने वो पकड़ना चाहते थे मसीह, मगर लिखा है कि मसीह छुप गया, वो पहाड़ पे चला गया। जब वो पहाड़ के चला गया तो उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि आप किश्ती पे आप पार चलो, पार चलो, पार चलो। हालांकि वो नहीं, देखो वो भी बड़े खुश थे कि भाई 5000 को खाना, जरा उन्होंने भी अपने मोटे छोटे दिखाए होने ने कि बड़ी गल है जी, बड़े खुश थे। मगर उसने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं निकलो 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 निकलो। वहाँ लिखा कि मजबूर किया खुदावंद ने उनको, और खुद वो पहाड़ पे चले गए। मगर देखो वो चूंकि खुदा था, उसमें खुदा की कुव्वत थी, सब कुछ था, मगर फिर भी खुदावंद ने अपने आप को हकीर किया, फरोतन किया, हलीमी पैदा की। तो वहाँ जब पहाड़ के था तो खुदा ने देखा कि ये तो जो किश्ती जा रही है ना, वो उनमें बड़ी गड़बड़ हो गई थी, वह तूफान आ गया ना। तो शागिर्द जो थे बड़े बड़े मतलब परेशान हो गए कि अब क्या करें, मसीह भी नहीं है। तो मसीह जो था वहाँ से उसने देखा कि तो देखा कि मसीह, उसके बाद फिर पैदल वो जहाज पानी के ऊपर चलता हुआ आ गया उनको बचाने के लिए। और उन्होंने उधर उन्होंने समझाया तो कोई भूत आ गया। तो उन्होंने जब वो कहा, मसीह ने कहा नहीं नहीं मैं हूँ, फिक्र ना करो, तुम क्यों ऐसे डरते हो। पतरस जो था वो तो है तो जरा बड़ा जशीला सा आदमी था, कहता अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं भी आज चलूँ। मगर उसने कहा आजा। मगर जब देखा चलने लगा तो इधर उधर देखो, अगर तो हमारा ध्यान मसीह की तरफ है हमें कुछ नहीं होता। 100% अगर हम मसीह को तक रहे हैं, मसीह के साथ ठीक है, हमारे मसीह के साथ शख्सी तलक बहुत गहरा है, हमें कुछ नहीं हो सकता। मगर जब उसने इधर उधर देखा तो डर गया और डूबने लगा। तो लिखा कि मसीह ने उसको पकड़ लिया और उसको बचा लिया।
اور ان کو وہ کشتی میں گئے اور آگے لکھا ہے کہ وہ کشتی جہاں جانی تھی وہاں ایک دم ہی چلی گئی، کیونکہ مسیح میں اتنی طاقت تھی، وہ معجزات کا خدا تھا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ شفا معجزوں، مسیح نے بہت شفائیں دی، معجزات کیے، مگر وہ اس میں اپنی شہرت نہیں چاہتا تھا۔ وہ یہاں بھی خداوند یسوع مسیح جو تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی فروتنی حلیمی ہی رہے۔ اور لکھا ہے کہ مرکز 5:43 میں لکھا ہے کہ یائر عبادت خانہ کے سردار کی جب بیٹی مر گئی تھی تو خداوند یسوع مسیح وہاں گئے اور انہوں نے ان کو نکال دیا ادھر سے، اور انہوں نے جب اس کو ٹھیک کر دیا، زندہ کر دیا، تو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کو نہیں بتانا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اپنی شہرت نہیں چاہتے تھے۔ میرے عزیزو، سلیب دیے جانے سے پہلے آخری رات خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ یہ بھی ایک حلیمی کی خاصیت تھی، اس نے ان کو سکھایا۔ اور لکھا ہے کلام پاک میں کہ جو شاگرد تھے وہ مسیح کے ساتھ اتنے انٹیمیٹ تھے، یعنی کہ وہ اتنا نہیں ہو، اس کو کبھی کبھی نصیحتیں کرنی بھی شروع کر دیتے تھے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں مر جاؤں گا، میں قتل کیا جاؤں گا، تو پترس جو اس کو ادھر ساتھ کرتا، کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، آ کام نہ کری۔ انہوں نے اسی کیا تھا دے دے اگے پیچھے رہنا، ہاں منسٹر دے ہاں ہی بننا، مشیر ایسا ہی بننا سارے نے۔ تو کہتا کہ نہیں، تو کیوں کر؟ مسیح نے اس کو کہا اے شیطان دور ہو۔ مسیح نے پھر بھی اپنے آپ کو پست کیا اور نیچے ہی کیا۔ میرے عزیزو، زمین پر صرف 2 روحیں ہیں، ایک ابلیس کی روح جو لوگوں کو اوپر جانے کی تحریک دیتی ہے، دوسری مسیح کی روح جو لوگوں کو نیچے جانے کے لیے، پستی کی طرف جانے کے لیے تحریک دیتی ہے۔ گندم کی بھری ہوئی بالوں کی طرح خداوند یسوع مسیح جھک گیا۔ اس کے تمام سچے شاگرد بھی اس خوبی سے ہی جانے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اپنی موت میں بھی اپنی پستی کو ظاہر کیا۔ مقدمہ جھوٹا تھا، بے انصافی کو برداشت کیا، فرشتوں کی مدد لے سکتا تھا مگر نہیں لی۔ مسیح کی موت بھی فروتنی تھی۔ خداوند اپنے پاک کلام کے پڑھے جانے پر برکت بخشے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا ان کے بزرگ خادم کے لیے خدا ان کے شکر گزار ہیں، کلام کی ان باتوں کے لیے جو قیمتی اور انمول ہیں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کی